हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल की वीडियो में मुझे बताया गया था कि थोड़ा ऑडियो का इशू है। एक बार जरा चेक कर लीजिए ऑडियो बेटर आ रही है कि नहीं आ रही। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे एक बार दोबारा से आप प्लीज़ बता दीजिएगा फीडबैक के लिए। राइट, थैंक यू वेरी मच। और चलिए वापस आइए, एक बार देखते हैं जरा निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या उठा पटक हुई। सेंसेक्स ने क्या किया आज के दिन, फ्राइडे को बहुत बड़ा मूव आया था और आज के दिन मार्केट ने क्या किया। और एज एक्सपेक्टेड जो कि है मार्केट का हमेशा का काम, कि कॉन्टिन्यूशन में तो हमने मूव करना ही नहीं है। क्लियर कट एक बुलिश साइन है हमारे को, लेकिन हमने क्या आज उसकी कॉन्टिन्यूशन में मार्केट गई, अच्छा चांस था, सब कुछ था। आंसर इज नो। अ बिग नो, छोटा मोटा भी नहीं, अब बिग नो। और मार्केट ने खुला है ऊपर अपना वही 24,800 के लेवल के पास जाके, वहीं से फिर दोबारा से मार्केट ने नीचे गिरना शुरू कर दिया। ये नैरो रेंज क्रॉस होगी, अभी तो समझ से बाहर हो चुका हुआ है। तो एक काम करते हैं, जरा ये जो पुरानी एक ट्रेंड लाइन सी है इसको डिलीट करते हैं और कुछ नया देखने की कोशिश करते हैं। अब कहने वाले वही बोलेंगे कि सर ये ऐसे है, ऐसे कुछ करके जाएगा। फ्राइडे को अच्छा खासा मूव आया था, आज के दिन जाना चाहिए था, नहीं, इनसाइड कैंडल बना दिया है। अभी ठीक है, इनसाइड कैंडल है, अपने आप में सेटअप बहुत अच्छा है, आपको पता है क्या करना होता है। डाउन साइड में जाए तो ये कैसे प्ले करना है, अप साइड में जाए तो इसका ही अप साइड की हम जिस तरफ को ब्रेक करेगा उस तरफ को प्ले करेंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे एक ज़रूर है कि क्या आपको नहीं लग रहा कि मार्केट में मैनिपुलेशंस कुछ ज़्यादा ही होती जा रही हैं एवरी डे। हर सिचुएशन में जहां पे भी आपको लगता है कि अब मार्केट ब्रेक डाउन करने वाली है, वहीं से मार्केट रिवर्स कर जाती है। जहां आपको लगता है ब्रेक आउट करने वाली है, वहीं से मार्केट रिवर्स कर जाती है। तो मुझे लगता है मार्केट ऑल टाइम हाई जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन मैनिपुलेशंस ऑल टाइम हाई पे जरूर चले जाएंगे। एवरी अदर डे देर इज अ न्यूज़, और उस न्यूज़ का इम्पैक्ट हमेशा या मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपको उल्टा ही देखने को मिलेगा कि नहीं नहीं यार, ये तो न्यूज़ हमारे को पॉजिटिव होनी थी, न्यूज़ हमारे लिए नेगेटिव हो गई है। अभी एक चीज़ और बताता हूँ, इस हफ्ते यूएस फेड की पॉलिसी भी है। अब कहने वाले लोग ये भी बोलेंगे कि पॉलिसी से पहले सर मार्केट अपनी डायरेक्शन नहीं पकड़ना चाहती, थोड़ा सा मार्केट कंजर्वेटिवली साइडवेज होके या कुछ करके उसके बाद पॉलिसी के बाद में मूव देगी। अभी मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, क्लियर कट यूएस फेड ने बोल दिया हुआ है पिछले काफ़ी टाइम से कि हम रेट्स को कट करेंगे, रेट को डिक्रीज करेंगे। तो इट इज़ ऑब्वियस कि मार्केट उसको फैक्टर करके पॉजिटिव ही होना चाहिए। अच्छा, यूएस मार्केट तो अपने हिसाब से चल रहा है, मैं ये भी मानता हूँ कि ये जो हो रहा है वो सारा का सारा यूएस मार्केट में हो रहा है, इंडिया में उसके कोई रिएक्शन का लेना देना नहीं है। ऑल ट्रू, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, मैं सारी बातें मानता हूँ, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अगर ग्लोबल फैक्टर का हमारे ऊपर बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं है, तो एफआईआईज की सेलिंग को हम इतना ज़्यादा आंख टका के क्यों बैठ के देख रहे हैं फिर। ये भी तो ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से ही हमारे इंडिया से निकल रहे हैं, क्योंकि इनको बेटर अपॉर्चुनिटीज कहीं पे मिल रही होंगी, इनको लग रहा होगा चाइना ग्रो करने वाला है या कोई इंडिया इतना फास्ट ग्रो नहीं करने वाला है, जिसकी वजह से ये इंडिया से निकलना चाहते हैं और अच्छी खासी सेलिंग भी कर रहे हैं। तो ग्लोबल फैक्टर्स हमारी मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं, आप मानिए या नहीं मानिए, बट न्यूज़ और ग्लोबल फैक्टर इम्पैक्ट करती ही करती है। तो ये थी थोड़ी सी मेरी मतलब रीडिंग, जो मुझे लग रहा है कि मार्केट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक मैं और सजेशन आप लोगों को देना चाहूंगा, इफ़ यू आर एन ऑप्शन बायर, इफ यू आर एन ऑप्शन बायर, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप निफ्टी से दूर हो जाइए, निफ्टी से दूर हो जाइए। पिछले एक साल में जब आपकी डेली एक्सपायरीज थी, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट में एक्सपायरी होती थी, ये ऑपरेटर लोग या जो भी आप इनका नाम लेना चाहिए, अब मैं क्या ही इनके बारे में बोलूं, तो ये लोग उसी इंस्ट्रूमेंट को साइडवेज रखते थे, उसको बिल्कुल भी मूव नहीं करने देते थे, और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स आपके अच्छा मूव करते थे। मोस्ट ऑफ टाइम्स आपको यही देखने को मिला, और इसको ब्लेम कर दिया गया कि हाँ यार, ये तो बड़े सिस्टम या बड़े पैसे लगा के बैठे हैं, बैलेंस आउट कर रहे हैं, इंडेक्स मैनेजमेंट, कॉल इट वॉट एवर यू वॉन्ट, जो आपका मन करे उसको आप बोल लीजिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेम काम अब निफ्टी, जहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम आपका शिफ्ट हुआ है, अब ये वहां पे ये काम पिछले कुछ टाइम से करने शुरू हो गए। एटलीस्ट इसके बेसिस पे तो यही कहा जा सकता है, इसके बेसिस पे तो क्लियर कट यही इंफॉर्मेशन देखी जा सकती है कि जिस इंस्ट्रूमेंट में आपका वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हुआ है, सेंसेक्स को आपको पता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्ट ऑफ द पीपल ट्रेड नहीं करते, इसके प्रीमियम्स भी बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, तो एज एन ऑप्शन बायर मैं कहूंगा कि ये थोड़ा सा मुश्किल है। बैंक मिड कैप निफ्टी वगैरह को तो भूल जाएं आप, क्योंकि मेरे को नहीं लगता वहाँ पे इतना वॉल्यूम भी होगा कि वहाँ पे वो सब होगा, इतना अच्छे से ट्रेडिंग हो पाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब वॉल्यूम कम हो जाता है तो स्लिपेज आपको बहुत ज़्यादा लगती है। आप ट्रेड करना चाहेंगे किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे, लेकिन जब आगे आपको क्वांटिटी ही आपकी फिल नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं है, तो आपको स्लिपेज लगेगी, बैठे बैठाए आपके दो चार पॉइंट कम ही मिल रहे हैं, ज़्यादा तो कभी हमको मिलते ही नहीं है।
ठीक है, तो ये है। और एंड में जाके आपका बचा हमारा प्यारा निफ्टी बैंक। अब निफ्टी बैंक में क्या है कि अगर मैं 1 महीना लेके चलूं तो 1 से 15 तारीख तक तो इसमें आपका प्राइस ही इतना ज़्यादा हाई है कि आप उसको बाय नहीं कर पाओगे, और डेल्टा का इफेक्ट भी इस पे इतना ज़्यादा नहीं आएगा। जो ऑप्शन बायर थोड़े एक्सपीरियंसड है उन्हें पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और जब 16th के बाद आपकी ये प्राइसेस थोड़े से लिमिट में आने शुरू होंगे, तो उसके बाद कहीं मार्केट मूव करती है, साइडवेज हो जाती है, वॉट एवर बी द केस, तो ये एक हमारे सामने और चैलेंज है। बट तो मतलब ऑल इन ऑल अगर आप देखा जाए तो कंसिडरिंग ओवरऑल सिनेरियो, ऑप्शन बायर के लिए थोड़ी सी मुश्किल ही है इस टाइम पे, मतलब कंसिस्टेंटली कुछ काम कर पाना। ऑप्शन सेलर फिर भी कहीं ना कुछ निकाल के कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को डीके मिल जाना है, और हमारी मार्केट में तो डीके बहुत ही ज़्यादा होता है, थीटा डीके। तो ऑप्शन बायर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। पर मैं आपको ये रेकमेंड ज़रूर करूंगा कि निफ्टी के अंदर आप काम करना थोड़ा सा कम कर दीजिए। मैं हो सकता है अभी इस वीकेंड पे कोई एक लर्निंग वीडियो इसके ऊपर लेके आऊँ, इसके प्रीमियम मूवमेंट्स मेरे को कैसे ऑब्जर्व हो रहे हैं, और फिर हम इसको आगे जाके देखेंगे। राइट। तो ये मेरी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन थी। अब हम आते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर और देखते हैं क्या क्लियर कट आपको क्या दिख रहा है। इनसाइड कैंडल, इनसाइड कैंडल सिंपल है। अब यहाँ से जिस तरफ को ब्रेक करेगा उसी तरफ को हम ट्रेड लेंगे। मेरे को उम्मीद वही है कि ये ऊपर की तरफ निकले। अब आपके लिए वही बात आ जाती है, 24,800 के वही जोन्स हमारे बार बार निकल निकल के रोज ही आ रहे हैं। जब तक ये इस नैरो रेंज को नहीं निकालती, प्रॉब्लम आनी ही आनी है। 24,800 850 को जब तक ये ऊपर की तरफ नहीं निकालता, आपने ट्रेड नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। हो सकता है आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी कैंडल बना के यहाँ से ब्रेकआउट कर जाए और आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। लेकिन क्या है कि इस एक ब्रेकआउट को ट्रेड करने के चक्कर में जो आने वाले 10 दिन है, उन 10 दिनों में आप परेशान होंगे, और कितने स्टॉप लॉसेस आपके लग जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, फ्रस्ट्रेशन होगी वो अलग से। तो बेटर है कि इसको निकल जाने दीजिए, और उसके बाद ही जाके देखेंगे क्या मार्केट ने करना है क्या नहीं करना। नीचे के जोन आपको पता है, 24,650 है, 24,500 है, 24,350 है, और 200 का जोन है, जहां से कल के दिन मार्केट ने फ्राइडे के दिन अच्छी खासी रिकवरी दी थी। तो ये कुछ हमारे 100 150 पॉइंट के हमारे जोन निकल के आते हैं। इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और उसके हिसाब से ही आप ट्रेड करिए। बहुत ज़्यादा कुछ देखिए यहाँ पे है नहीं है, मतलब कि अब कुछ देखने के लायक। अगेन वही, अगर आप देखो मोरलेस ये पुराना वही जोन हमने ड्रॉ करा हुआ है, अभी तक उसी जोन के अंदर मार्केट पड़ी हुई है और हिलने को तैयार नहीं है। और अगर इस टाइम पे आप जाके गिफ्ट निफ्टी को देखिए तो गिफ्ट निफ्टी थोड़ा हल्का फुल्का नेगेटिव ही चल रहा है, पॉजिटिव नहीं चल रहा। राइट। तो वो अपने आप में एक सिरदर्द का इशू है। जो लोग पोजीशंस लेके गए होंगे वो लोग बेचारे और ट्रैप होंगे। हालांकि मैं किसी को बीटीएसटी तो कहता ही नहीं हूँ, इवन ऑप्शन सेलिंग के लिए बीटीएसटी करना आजकल मुश्किल हुआ है, एसटीबीटी करना मुश्किल हुआ है। लेकिन ऑप्शन बायर तो बिल्कुल ही दूर रहे इससे। तो इस जोन को निकल जाने दीजिए, उसके बाद ही इसमें कुछ करेंगे, अदरवाइज तो हम कुछ करने वाले नहीं है। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को भी फटाफट से एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी वही अच्छी खासी जबरदस्त बुलिश कैंडल बनाने के बाद, और थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी गया आज के दिन में ये, लेकिन फिर एंड में जाके इसने अच्छी एक ठीक ठाक सी डोजी बना दी है यहाँ पे। अब डोजी क्या मतलब, यही अनडिसीशन हुआ, कोई न्यूट्रल कैंडल बन गई, कोई मार्केट ना इधर निकली है ना इधर निकली है। अब सिंपल काम इसमें आप यही कर सकते हो, या तो ओवरऑल इस जोन को ही निकल जाने दो, विच इज 53,850, नीचे 53,200। या फिर दूसरा काम आप ये कर सकते हो, ये डोजी आज की जिस तरफ को ब्रेक करे उसी फेवर में ट्रेड करना। फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आप खुद अपने सामान के मालिक हैं इसके अंदर। मैं तो खैर इसमें ज्यादा पंगा लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्या करेगा। परेशान करने के अलावा इसने और कुछ करना नहीं है। जब आपको लगेगा कि ब्रेकआउट होने वाला है उसी टाइम नीचे आ जाएगा, या नीचे ब्रेक डाउन होने वाला है ये रिवर्स कर जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे डाइसी सिचुएशन है। मैं यहाँ पे बहुत संभल के ही ट्रेड करने वाला हूँ। आते हैं अपने तीसरे इंडेक्स के ऊपर, सेंसेक्स के ऊपर, जो हमारा सबसे हैवी ड्यूटी इंडेक्स है। जरा सा इसको वन डे चार्ट में देखें तो क्लियर कट वही वंस अगेन अच्छा खासा आपका एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल का पैटर्न बना हुआ है। ये थोड़ा सा फिर भी मुझे बेटर लग रहा है। इसमें अगर जिस तरफ को ब्रेक करेगा तो इसमें मैं जरूर प्ले करना चाहूंगा। जिस भी तरफ को इनसाइड कैंडल का पैटर्न प्ले करता है मैं उसी तरफ को निकलूंगा। अगर इसी रेंज के अंदर रह गया तो फिर तो मैं बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। ओवरऑल अगर आप देखो इसको, तो ओवरऑल जोन इसका भी वही चल रहा है। तो इसका भी जोन कोई चेंज नहीं हुआ है, वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। तो मैं कहूंगा कि एनआर 6 7 8 वॉट एवर जो डे हमारा चल रहा है, आई थिंक NR 7 चल रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5, इसको भी NR 6 और 7, तो 7 डेज कंप्लीट हो चुके हैं हमारी रेंज के अंदर। तो इसको देखते हैं हम क्या करते हैं, ये
क्या मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा खासा देखो, इसने प्रॉपर वैसे ट्रेड तो काफ़ी अच्छा दिया था, अगर आपने मेरे दिए हुए लेवल्स को किया हो। 83,200 वो मेरा तो 129 का पुराना लेवल है, लेकिन उसी लेवल के पास जाके इसने अच्छी खासी एक डोजी बनाई थी और वहां से नीचे ही आया है अच्छा खासा ये। तो ये एक अच्छा खासा ट्रेड हमारे को दे सकता है। मैं ये कहूंगा कि आप निफ्टी को थोड़ा टाइम इग्नोर भी करिए, निफ्टी की ऑप्शंस भी ठीक से मूव नहीं कर रहे, जो एटलीस्ट मुझे दिख रहा है। उसमें ऑप्शंस की मूवमेंट ऐसी कुछ आ रही है कि आप बाय करोगे कोई चीज 120 रुपए पे, वो जाएगी 130 रुपए पे, वहां से रिवर्स मार जाएगी 118 रुपए पे, और फिर यहाँ से जाएगी ऊपर 135 रुपए पे, फिर यहाँ से रिवर्स करेगी 125 रुपए पे, फिर वहां से 140, 45, 142। अच्छा, उसके बाद एकदम से कोई बड़ा सा ब्लास्ट आ जाएगा जो आज को 160, 170 तक ले जाएगा, और आप सोचोगे कि मैं अब कुछ करूं। ऑब्वियस ही बात है, इतनी मूवमेंट के बाद आप वेट ही नहीं कर पाओगे वहां तक। मार्केट आपको रुकने ही नहीं देगी, बार बार आपको प्रॉफिट को कम करेगी, बार बार आपको डराएगी, तो कहीं ना कहीं हम प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे। उसके बाद एक बड़ा सा मूव आ जाएगा, जैसे ही मूव आएगा हमें लगेगा कि ओहो, मैंने तो यहाँ पे लिया था 170 पे 50 पॉइंट निकल गए होते, लेकिन 50 पॉइंट इतने इजीली मार्केट में निकल नहीं ना रहे। अच्छा, ये चीज सिर्फ निफ्टी में मैंने देखा है, थोड़ा ज्यादा ही है। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में भी सिमिलर प्रॉब्लम्स है, लेकिन उस लेवल की प्रॉब्लम्स नहीं है जो निफ्टी के अंदर आ रही है। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। यही था मेरा छोटा मोटा एनालिसिस। प्रॉब्लम क्या है, ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं है, क्योंकि वही लेवल्स बार बार हमारे निकलते जा रहे हैं, तो वो थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी हमारे 100 डेज चैलेंज तो चल ही रहा है, उसकी तो हम बात कर ही रहे थे, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने पहले भी बोला है, अगर आपको मेरी पोजीशंस देखनी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइए क्या रूल्स बनाए आपने और कैसी परफॉर्मेंस आपकी डेली बेसिस के ऊपर रही। राइट, चलिए, आई विल सी यू टुमारो। आई हैव अ गुड नाइट।